नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया जो संचालित कर रही है। चालू वर्ष के सत्र कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 जुलाई 2026 से शुरू हुए हैं, 31 जुलाई 2026 तक चलेंगे और प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर 2026 को निर्धारित है। तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी समझाएँगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करिए, जवाहर नवोदय एडमिशन 2026 लिखकर सर्च कीजिए। इसकी कुछ जानकारी आपको इस तरह से दिख सकती है, जहाँ पर आवेदन का तरीका ऑनलाइन बताया गया है। पंजीकरण की तिथि 7 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 है। परीक्षा तिथि 28 नवंबर 2026 है और परिणाम की जो तिथि है संभावित मार्च या अप्रैल 2027। पात्रता की उम्मीदवारों की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहे हों, जहाँ वे प्रवेश लेना चाहते हो। इसके बाद जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे आप स्क्रॉल करके आएँगे तो आपको मिलेगा। एक लिंक है आपका navodaya.gov.in। इस पर कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको सबसे बेस्ट लिंक देंगे हम cbscitms.rcil.gov.in। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दें। अब आपके सामने नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट का होम पेज आ गया, जो सीबीएसई के नाम से है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2027-28 का जिक्र है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकेंगे। अब नीचे चलते हैं कैंडिडेट कॉर्नर की तरफ। कैंडिडेट कॉर्नर में यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्लास 6 के एडमिशन के लिए सत्र 2027-28 में, तो आपको ये लिंक दिया गया है, यहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी लिंक के बारे में एक नज़र में बता देता हूँ। यदि प्रिंट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सेकंड लिंक ये है। फिर आता है थर्ड, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक है। फिर प्रोस्पेक्टस देखना हो इसके लिए जो पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और फिर आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट। फिर आता है ब्लॉक डिटेल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी दिल्ली और बाकी और भी हैं लिंक्स। जो मेन लिंक्स हैं ऊपर के आपके 3 लिंक्स हैं जो ऑनलाइन वर्किंग में आपको जरूरत पड़ सकती है, जिसमें नंबर 1 लिंक अप्लाई करने का यानी रजिस्ट्रेशन करने का। तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लेफ्ट साइड में, जो मैंने शुरुआत में बताई थी। सेंटर पे अनिवार्य पात्रता की घोषणा है, जिसमें पहला पॉइंट है अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष या सत्र में जेएनवीएसटी परीक्षा में भाग नहीं लिया है। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ है। तीसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी को के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक है। माता-पिता या अभ्यर्थी ने जेएनवीएसटी 2027 की आधिकारिक विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और उसकी शर्तों से सहमत है। मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है। अभ्यर्थी का वैध आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो माता-पिता का सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ जरूरी बातें बता दें कि जो अभ्यर्थी और अभिभावक का हस्ताक्षर है वो 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ भी 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण है वो केवल केंद्रीय सूची के अनुसार मान्य होगा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है उसका साइज 50 से 300 केबी के बीच मान्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर जो शर्तें मान्य हैं उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ यस कर दिया, भाई सहमत हैं। इसके बाद आधार नंबर है तो यस कर दिया। अब आधार नंबर नीचे दर्ज करेंगे और सबमिट करते हैं। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंक का एक ओटीपी गया होगा। आप यहाँ पर हैव यू रिसीव्ड ओटीपी यदि प्राप्त हो गया है तो यस करके ओटीपी भर के सबमिट कर देंगे। और यदि आप ये कहते हैं कि ओटीपी नहीं प्राप्त हुआ, नो करते हैं, तो फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र जो माता-पिता के लिए बताया गया था थोड़ी देर पहले, वही आपको अपलोड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ ओटीपी आप भर के आगे बढ़ें, तो मैं ओटीपी यहाँ भरता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2027-28 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर आपको देखो प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए। अभ्यर्थी का नाम भरा हुआ आएगा, उसके बाद पिता का नाम, क्योंकि आधार से डिटेल एक्सेस कर रहा है। माता का नाम यहाँ भरना है। ठीक है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है बच्चे का। उसकी डीओबी यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हुई है आधार के अकॉर्डिंग, इसको मिला लेना है। ठीक है, मोबाइल नंबर भरना है अभिभावक का।
ईमेल आईडी यदि है तो भरें, यहाँ ऑप्शनल है, स्टार नहीं लगा है जिस पे रेड, वो ऑप्शनल है। फिर कैटेगरी भरनी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। देखिए जनरल के केस में एक जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, ठीक है, और बाकी के केस में प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। जनरल के अलावा एससी, एसटी और ओबीसी का भी वो भी केंद्र की सूची के अनुसार जो लगना है, अन्य पिछड़ा वर्ग वाला। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आर्थिक स्थिति वाला भी जो एक होता है प्रमाण पत्र, उसका भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है विकलांगता यदि कोई है तो यहाँ पर यस नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विकलांगता के लिए यदि कोई है तो ठीक, नहीं तो नन जो बना है वो बना रहने देंगे, ठीक है। नीचे और क्या डिटेल्स हैं वो दिखाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं विकलांगता यदि कोई वाला तो मैंने बता दिया, नहीं है तो आप कर सकते हैं, और 40% से कम स्वीकार नहीं है विकलांगता, ये भी यहाँ पॉइंट है। फिर पता आप भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले आधार से एक्सेस करेगा, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐड करना है, चेंज करना है तो कर सकते हैं, और पिन कोड जो आएगा वो आधार से उठाएगा, वो आप देख लें सही है क्या नहीं। उसके बाद आवासीय विवरण में आवासीय राज्य यानी रेजिडेंशियल स्टेट कौन सा है, फिर आवासीय जिला मतलब किस जिले में निवास करते हैं, और आवासीय ब्लॉक, ये सारी एंट्री करेंगे। और क्या आप एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं, आर यू एन एनआईओएस कैंडिडेट, मतलब 1/4/2026 से 15/9 के 2026 के दौरान का पूछा है, तो आपको यस और नो करना है। और फिर आता है आगे, क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, तो आप यहाँ पर यस और नो करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ यस कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल भरकर फिर नीचे की तरफ चलना है। फिर आता है अभ्यर्थी अध्ययन विवरण, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो उस राज्य का चयन कर लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बच्चा उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद उस जिले का चयन करेंगे जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा है, फिर उस ब्लॉक का चयन करेंगे जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा है, फिर परीक्षा का माध्यम चुनेंगे, ठीक है, किस भाषा में परीक्षा देनी है तो हिंदी, ठीक है, चयन किया यहाँ पर। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछला स्कूल का विवरण भरना है, ठीक है, पहले की जानकारी, तो स्कूल का नाम, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में क्या है, सभी स्कूल के नाम लिखने हैं। एक ही स्कूल है तो तीनों में एक ही लिख देना है। मान्यता प्राप्त है यानी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, और या नॉन रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और स्कूल की स्थिति क्या है, जैसे रूरल में है, गाँव में या शहरी क्षेत्र में है तो उस हिसाब से चुन लेंगे, तो रूरल, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्बन ले रहे हैं तो यहाँ पे साइड में क्या दे रहा है, यू आर एन अर्बन कैंडिडेट, इस तरह से लिखेगा। तो यहाँ रूरल ले रहे हैं, बच्चे जहाँ का है उसके हिसाब से लेंगे। प्रवेश लेने का वर्ष और माह, तो कक्षा 3 में प्रवेश किस वर्ष लिया, ठीक है, और किस माह में लिया, ऐसी कक्षा 4 के लिए और कक्षा 5 के लिए। उत्तीर्ण होने का वर्ष और माह कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए, कक्षा 5 के लिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ भरते हैं, और भरने के बाद नीचे आएंगे तो अभ्यर्थी माता-पिता अभिभावक द्वारा शपथ पत्र होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अभ्यर्थी की फ़ोटो अपलोड होगी, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड होंगे, उसके बाद माता या पिता के जो हस्ताक्षर वो अपलोड होंगे, और फिर श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड उस केस में होगा जब वो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा। जनरल के केस में नहीं करना है, यानी ये कंपल्सरी नहीं है सभी के लिए, केवल जनरल के अलावा बाकी को करना है, जनरल केस में नहीं होगा। साइज़ भी सभी का यहाँ मेंशन है रेड कलर में कि किस फाइल का क्या साइज़ होगा, ठीक है। 50 से 300 केबी का साइज़ केवल माँगता है प्रमाण पत्र वाले में, ठीक है। जो प्रमाण पत्र है आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाला, वो 50 से 300 केबी के बीच, और यहाँ पर माता या पिता के हस्ताक्षर जो हैं वो 10 से 100 केबी के बीच, ऐसे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और फोटो 10 से 100 केबी के बीच। तो यहाँ पर ये डिटेल भर देंगे, और भरने के बाद आपको नीचे सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो मैं सारी डिटेल भरता हूँ और सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आएगा, इसे आप अच्छे से जांच लें, ठीक है, पूरा फॉर्म नीचे तक आप देखें, और चलते हैं नीचे बिल्कुल बॉटम पर। अब यहाँ नीचे बॉटम पर आए तो 2 बटन दिख रही हैं, एडिट और फाइनल सबमिट। यदि आपने पूरे फॉर्म को जांचा, जो अभी प्रीव्यू दिख रहा था आपका रजिस्ट्रेशन का, उसमें यदि कोई संशोधन है तो एडिट, यदि आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब कुछ सही है, मैं यहाँ फाइनल सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, और नीचे एक लिंक रहेगा, क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करें। तो मैं करता हूँ क्लिक। तो देखिए यहाँ प्रिंट बटन ऊपर दी गई है इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज ए पीडीएफ भी मिल जाएगा, और डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं मार्केट में कहीं भी शॉप पर जाकर। तो इस तरह से आपने सीखा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया समझाई स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।